वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर एक बार किसी ने अंदर से ही विश्वास कर लिया कि हाँ वो मन से ही हार गया है, यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा, अपनी कैपेबिलिटी को बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया कि ये कभी मेरे से अचीव हो ही नहीं पाएगा, वो इंसान कभी नहीं जीत सकता यार। अगर एक बार को आप लोगों ने खुद के अपने मन को ही विश्वास दिला दिया कि ये चीजें आप लोगों से कभी नहीं हो पाएगी, तो वो चीजें कभी नहीं हो पाएगी। पर लेकिन कितनी भी बार आप लोग क्यों ना हार जाएं, अगर आप लोगों का मन कहता है कि आप लोग जीतेंगे, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आखिरी आखिरी अटेम्प्ट में अपनी जिंदगी में सक्सेस पाई है। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कब तक संभाले रखता है, क्योंकि जिंदगी यार आप लोगों को मौके देती रहेगी। अभी ये मौके हैं, फिर आगे चलकर कोई दूसरे मौके आएंगे, पर लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा आप लोगों को चूज करना है और कहां पर आप लोगों को आगे लेकर चलना है। वरना हर एक इंसान के सामने दुनिया भर के आप लोगों को मौके देखने को मिलते हैं, कुछ उन्हीं मौकों को भुना कर ले जाते हैं और कुछ ये बोलते हैं कि यार उन मौकों को इग्नोर करके कि हमें तो जिंदगी में कुछ मिला नहीं। तो हर एक इंसान का सोचने का, समझने का तरीका अलग है। अगर उसी चीज में से एक इंसान जो है वो करोड़ों रुपए कमा सकता है और दूसरा इंसान जो है वो उसको बिल्कुल बेकार बोलता है, तो बोलते हैं ना कि असली हीरे की पहचान जोहरी को होती है। तो एक इंसान को उसको हीरे को लिए बैठा है, वो बोल रहा है कि यार ये तो पत्थर ही तो है, क्या है इसके अंदर। दूसरे वाले ने बोला कि यार ये तो हीरा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक इंसान को अलग अलग चीजों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर आप लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं कि हाँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, इसको भुनाना चाहिए, और आप लोग हार नहीं मार रहे हैं, तो वही आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। कभी भी हारना नहीं है, अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधार कर आगे बढ़ना है। और कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता यार। हर एक इंसान ने जो काम स्टार्ट किया है उसको कोई ना कोई गलती है उसमें की है, फिर उसको सुधारा है और फिर आगे बढ़ा है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कल शाम आप लोग की जो पीआईबी वाली वीडियो अपलोड की थी, तो वो वीडियो मैंने अपलोड की थी 9:30 बजे। 9:30 वो वीडियो अपलोड करने के बाद में मैं फिर क्या किया, मैंने वीडियो के अंदर जो ये टैग लगाने बैठ गया, ठीक है। ये नहीं होते हैं जो टाइम स्टैम्प होते हैं, तो ये लगाने बैठ गया। तो जब ये टाइम स्टैम्प कंप्लीट हुए और मैं ये टाइम स्टैम्प जो है ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने गया, तब मैंने कमेंट पढ़े कि वीडियो के अंदर आवाज नहीं है, ठीक है। तो लगभग 1 घंटा हो चुका था वीडियो को अपलोड किए हुए। तो मुझे मतलब काफ़ी यार एक तरीके से होता है ना, अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उस टाइम पर बहुत अच्छा मूड होता है। तो बहुत शानदार तरीके से वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। जैसे आप लोगों ने लास्ट डे वाली भी देखी होगी, कई सारे बच्चे बोले कि सर मज़ा आ गया, आखिर क्या खा रखा है। तो यार देखो, जब पढ़ाता हूँ ना तो एक अलग ही एनर्जी होती है, पर वही चीज़ अगर फिर से रिपीट करनी हो तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। पर लेकिन हाँ, एनर्जी तो वही रहने वाली है, कोई बात नहीं है। पर लेकिन हिम्मत बहुत लग जाती है यार एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, समझ रहे ना। पूरी 1 घंटे की वीडियो हो जाती है लगभग, बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती है, बहुत सारी बातें बताई जाती है। फिर से अगर उसको रिकॉर्ड करने बैठता शाम को ही मैं लगभग मुझे ये पता चला 10:30 बजे करीब, ठीक है, 10:30 बजे करीब पता चला। अगर वो वीडियो में फिर से रिकॉर्ड करने बैठता तो लगभग 1 के करीब बज जाता मुझे सोने में। तो फिर जो ये मॉर्निंग वाली वीडियो थी ये 9-10 बजे करीब पहुंच जाती, क्योंकि इसको भी पूरा टाइम लगता है मॉर्निंग में जब उठता हूँ तब से लेकर इसको कंप्लीट करने में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो को जो है वो 11 बजे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो पीआईबी वाली जो वीडियो है आज की आप लोग की नैनो मैगजीन वाली, ये 11 बजे आ जाएगी। तो इसको आप लोग उस टाइम पर इंजॉय कर लेना, ठीक है। तो यार ये मतलब बुरा लगा मुझे भी कि मैंने स्टार्टिंग में उसको चेक नहीं किया, वरना रात को ही अगर मुझे पता चल जाता जब मैंने रिकॉर्ड करके इसको अपलोड किया था, तभी उसको मैं रिकॉर्ड कर देता फिर से 1 घंटे के अंदर। 10:30 बजे तक लगभग आप लोगों को वीडियो मिल जाती। पर लेकिन वही है कि माइंड से निकल गया, मैं दूसरा काम करने बैठ गया, क्योंकि इनमें भी कई बार टाइम लग जाता है, तो ये चीज़ें पोस्ट करनी पड़ती है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको पोस्ट किया करो कॉन्टिन्यूसली, तो यार टाइम लगता है इन चीज़ों में, देखना पड़ता है कहाँ कहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ा रखा है, उसका टाइम उठाना पड़ता है, ठीक है। मैंने बोला था वह एक बच्चों को, मैंने कहा कि अगर आप लोगों को टाइम लगे, जो भी सबसे पहले वीडियो देखते हैं वो टाइम स्टैम्प मुझे प्रोवाइड करा दिया कीजिए कि किस टॉपिक को मैंने किस टाइम पर पढ़ा है, ठीक है। ये आप लोग हिंदू के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये प्रोवाइड करा देंगे, जो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर लैपटॉप में देख रहे हैं आप लोग तो ये ज़्यादा सहूलियत आप लोगों की रहेगी, जहां पर जो टॉपिक खत्म हो रहा है उसका टाइम लिख लेना और आगे टॉपिक का नाम लिख देना। अगर ये पोस्ट कर कर भी आप लोग डेली मुझे सेंड कर दोगे, कुछ अगर सेंड कर दोगे, तो इसमें से मतलब एक लगभग मेरा आधा पौना घंटा बच जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये भी एक टाइम हो, ये भी एक काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं आप लोग। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं कई बार। चलिए कोई नहीं, जो वीडियो है वो आप लोगों को जरूर मिलेगी, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सोच तो रहा था कि मॉर्निंग में 4 बजे आ जाती, पर लेकिन हिंदू का टाइम जो है इधर उधर हो जाता, ठीक है। तो ये दिक्कत हो गई। आज जो है इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है इसके बारे में, एडिटोरियल है, तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, आसपास में जीव जंतु,
उसमें सबको रहना है और सबको साथ में लेकर चलना है। अगर कोई भी चीज यहां से हटी तो फिर कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं आप लोग दुर्घटना घटी। तो इसको अगर हम लोग को रोकना है तो इसमें एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर समझाया जाता है, बताया जाता है लोगों को कि प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट। आज की डेट में आप लोग देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर हवा बोले तो हवा प्रदूषित है, पानी बोले तो पानी प्रदूषित है, लैंड बोले तो लैंड दुनिया भर का उसमें फर्टिलाइजर यूरिया पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, वो वाली प्रदूषित है। कुछ तो किसानों की वजह से चीजें हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, उनकी भी गलती नहीं है। उनको लगता है कि यार थोड़ा सा पैदावार अच्छी हो जाए तो दुनिया थोड़ी सही चलने लगे। कुछ इंडस्ट्री की वजह से आप लोग बोल सकते हैं जितना लार्ज स्केल पर लैंड का पोल्यूशन होता है, एयर का पोल्यूशन होता है, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। पेड़ काटे जा रहे हैं दबाकर, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इसी को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है और थीम भी इसी बेस पर यहाँ पर रखी जाती है। एक तो हम लोग को री इमेजिन करना है कि चीजें किस तरीके से हम लोग फिर से लेकर चल सकते हैं, रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, और जो चीजें हमारे पास में पहले से रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हेल्थ के बारे में आप लोग बात करिए, काफी लंबे समय से पैसिव जोन में चल रहे हैं, एक्टिव नहीं हो अपनी लाइफ में, तो बॉडी पर फैट चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये जो फैट चढ़ा है ये लास्ट 2 या 3 साल में चढ़ा है। अब इसको खत्म करने का कोशिश ये नहीं किया जाता कि हाँ इसको 2 या 3 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं। प्रोसीजर को लेकर चलो, अपनी डाइट में कैलोरी डेफिसिट रखो और चीजें आराम आराम से हो जाएंगी। सेम पैटर्न आप लोग इन्वायरमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिसको लेकर चलना पड़ेगा। एक और प्यारी बात, अभी यार हमारी कंट्री में मॉनसून अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये शानदार तरीका है जिस टाइम पर आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। तो जहां भी आप लोगों को मौका मिले पेड़ जरूर लगाइए, ताकि इन्वायरमेंट को अच्छे से हम लोग संभाल कर रख सकें, ठीक है। तो ये हैं कुछ बातें जिनके बारे में आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे। बाकी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी है आज इसी से रिलेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर नीतीश कुमार जो हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब, इनके द्वारा भी यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई है। बाकी यहाँ पर अभी जो केजरीवाल साहब है उन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर या फिर कोई ऐसे रीजन की वजह से जिस इंसान की डेथ हुई है 5 लाख रुपए कंपनसेशन यहाँ पर उनको दिया जाएगा, शॉर्टेज जो भी यहाँ पर देखने को मिली। अभी आप लोगों ने एक केस और सुना था, यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक डिसीजन था कि अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसके ऊपर जो जीएसटी लगाना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये मैंने पीआईबी में डिस्कस किया था, जिसमें आप लोग की आवाज, जो आप लोग को आवाज देखने को नहीं मिले, 11 बजे डिटेल में डिस्कस करूंगा। वहां पर राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है। हमारे संविधान में पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ जो एक इसेंशियल प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन, वो भी कोविड-19 के टाइम पर, तो उस टाइम पर बोला कि 12% जो जीएसटी आप लोग लगा रहे हैं, ये जीएसटी आप लोगों को नहीं लगानी चाहिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 18% से घटाकर इसको 12% किया गया। तो अभी यहां पर उसी को लेकर बात की जाती है कि 12% जो है वो भी ज्यादा है, वो पेंडेमिक के टाइम पर। तो पेंडेमिक के टाइम पर कम से कम आप लोग यहां पर इसके ऊपर अभी यहां पर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है, लगानी चाहिए फिर नहीं लगानी चाहिए। और हाँ, एक और बात, कल मॉर्निंग में 6 बजे कंप्लीट मंथ करंट अफेयर आप लोगों का आने वाला है, जिसमें मैं कंप्लीट मई मंथ का करंट अफेयर कवर करूंगा। डिटेल में आप लोग उसको देखिएगा, रिवीजन होगा शानदार तरीका। ये समझिएगा 30 घंटे का करंट अफेयर जो है वो आप लोगों का लगभग 1.5 से 2 घंटे में रहेगा। तो बहुत अच्छा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। इस तरीके की जो वीडियो है अगस्त से लेके अब तक अप्रैल तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोगों की इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें मैं जून और जुलाई का कवर करूंगा, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो पूरा आप लोगों का अच्छा खासा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मई का भी उसमें कवर कर दीजिए। चलिए मैं ट्राई करूंगा यार, टाइम अगर मिलेगा तो मई का भी मैं उसमें कुछ डाल दूंगा, पर लेकिन कोशिश करूंगा कि 2 महीने का तो अच्छे से कवर करूं, पर मई का भी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मई के भी उठा लूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस ये है कि आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। और सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर हैं, उनको जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर से रीपोस्ट कर दूंगा जिस दिन ये वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि जिसने डाउनलोड नहीं करी वो भी डाउनलोड करिए, ठीक है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी इसका पैसा नहीं है। यहाँ पर जो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड आप लोग करते हैं तो इसको जाकर आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, फायदा उठा रहे हैं, आप भी फायदा उठाइए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पंजाब के अंदर काफी गहमा गहमी चल रही है। आप लोगों को पता है कि 2020 में कई बड़े बड़े राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, 2022 में सॉरी, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है, पंजाब भी एक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, उनके तेवर जो है वो बदले बदले लग रहे हैं, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से दल बदल की नीति फॉलो कर रहे हैं, कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में। अभी देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। हाँ, एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर ऐसा लगता है एक बच्चे के द्वारा बोला गया, ऐसा लगता है कभी कभी तो आप मोदी के भक्त हो, कभी कभी लगता है राहुल गांधी के भक्त हो आप लोगों को बताइए मैं किसका भक्त हूं, ठीक है। देखिए यार, भक्त किसी का नहीं बनना चाहिए कभी भी,
क्योंकि रीजन ये है कि जो अच्छा कुछ करे उसी की आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो गलत करे उसी की आप लोगों को बुराई करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग एडिटोरियल जो लिखे जाते हैं उनका एक अलग पैटर्न होता है। अगर आप लोग ये एडिटोरियल 2014 से पहले पढ़ रहे होते तो आप लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस के अपोजिट में है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होगी तो आप लोगों को लग रहा है बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर लेकिन ये रियलिटी में एक तरीके से एक हिम्मत रखने वाला न्यूज़पेपर है जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है। वरना मैक्सिमम जो मीडिया हाउसेज हैं आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये क्रिटिकली क्रिटिसाइज करता है, जिससे आप लोगों की एक अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होती है, ठीक है। तो आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का नाम आप लोग को वहां पर लिखना है, पर हाँ एक अच्छे सजेशन दे सकते हैं। आर्टिकल लिखने वाले जो राइटर होते हैं काफी बेहतरीन होते हैं इसके अंदर, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए उन चीजों को नोटिस न करते हुए आप लोग चीजों पर फोकस कीजिए जो जरूरी है, ठीक है। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर साहब पंजाब के, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि यार चीजों को कंट्रोल करके चलते हैं, क्योंकि अभी 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो अंदर की बातें अंदर ही रख लेते हैं। तो उस तरीके से बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। चलिए, जो भी है पॉलिटिक्स है हमारे काम की नहीं है, पर फिर भी हल्का सा एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। जैसे यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो फेड रिजर्व, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को बताना है कि पंजाब बोल रहा हूं जो जापान है उसका जो बैंक है उसका सेंट्रल बैंक का नाम आप लोग बताइए, ठीक है। जापान और चाइना का भी बताइए, ठीक है। ये चीजें कई बार क्या होता है, स्पेस एजेंसी हो गई, सेंट्रल बैंक हो गए, ये कई बार आप लोगों से जैसे स्टेट पीसीएस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मैच करने के लिए कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर एक मोटा मोटा सा आइडिया होगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, कई बार एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा अभी यहां पर जो बेसिकली रेट कट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जीडीपी फोरकास्ट यहां पर किया गया, तो यहां पर बोला गया 9.5 जो जीडीपी फोरकास्ट अभी यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी आप लोगों को पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हमारी कंट्री में वो ये सारी चीजें डिसाइड करती है और 4+-2 का टारगेट लेकर चलती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में अपॉइंट की गई थी, इसके 5 साल कंप्लीट हो गए 2021 में मार्च के महीने में। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया यहां पर 2026 तक का। तो याद रखिएगा 2026 तक का इसका टारगेट वही है जो पहले था 4+-2, यानी कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो 4+-2 के बीच में इनको रखनी है। तो वो पैटर्न इनको फॉलो करके चलना है और सेम पैटर्न यहां पर इनके द्वारा आगे लेकर चला गया। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो रिवीजन भी आप लोगों का होता रहता है यार, थोड़ा सा आप लोग भी चीजों को याद रखने की कोशिश कीजिए। और याद रटना नहीं है, जब सुन लेते हो कई बार तो अपने आप चीजें याद रहने लगती है, ठीक है। तो आप लोग को यह बताना है कि कौन से एक्ट के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हमारी कंट्री में बनाई गई थी। उर्जित पटेल साहब की कमेटी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रिकमेंड की गई थी कि हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसी कोई चीज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के बारे में आप लोगों को पता ही है क्या कंडीशन चल रही है। अभी जो हमारी कंट्री में जो वेरिएंट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, जिसका नाम था B16172, ठीक है। तो ये यहां पर इसको डेल्टा वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिला। तो डेल्टा है, जिसके कई सारे और भी वेरिएंट अभी देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जा रहा है। पर लेकिन वेरिएंट डेल्टा का नाम याद रखिएगा, ये इंडिया में काफी लार्ज स्केल पर इसकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिला, इवन दिल्ली के अंदर भी। तो इसका नाम डेल्टा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा B16172, ठीक है। तो ये डेल्टा वेरिएंट है जो कि हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर इसका इंपैक्ट देखने को मिला। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा इसको बोलते हैं INSACOG, ठीक है। तो ये क्या है INSACOG? इसको बोलते हैं इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। ये एक तरीका ग्रुप है। अगर हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा जो सीवियर जो यहाँ पर SARS-CoV-2 यानी कि जो वायरस है कोविड-19 का, उससे रिलेटेड कोई भी वेरिएंट अगर देखने को मिलता है तो उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा और फिर उसको यहाँ पर देखा जाएगा कि ये वेरिएंट कैसा है। इवन वर्ल्ड लेवल पर भी उसको सेंड किया जाता है ताकि इस तरीके की चीजों को यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर एनालिसिस करता है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसे वेरिएंट जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। अभी कई सारे ऐसे भी न्यूज देखने को मिल रही है कि जिसको कोविड-19 की दवाई दी गई है 2 साल के अंदर उस इंसान की डेथ हो जाएगी। ऐसी फेक न्यूज भी सामने निकल कर आई। तो यार ये सारी फेक न्यूज होती हैं, कोई ना कोई इससे अपनी रोटी सेकने के पीछे रहता है। तो इस तरीके की हरकतें कर तो आप लोग इनसे थोड़ा बचिए। फेक न्यूज कभी भी सर्कुलेट मत कीजिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, वरना ये चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं सोसाइटी के अंदर, माइंडसेट के ऊपर। सोचिए लोग जो है दवाई लेना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है। तो ये जरूरी है कि इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो हालांकि PIB जो है वो बार बार इनके बारे में बताती रहती है,
बाकी आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर रहिए। अभी हमारी कंट्री में जो सीबीएसई में 12th जो रिजल्ट जो 12th क्लास के जो एग्जाम है वो कैंसिल किए गए हैं, तो इनके द्वारा बोला गया 10 दिन में ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि क्या मेथड रखना है इनको, जिसके चलते बच्चे जो है आगे एडमिशन ले सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई अलग अलग यहाँ पर अगर जो बायोलॉजी के फील्ड में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर या कुछ भी जो बनना चाहता है साइंटिस्ट, तो यहाँ से वो आगे चल पाएंगे। तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि पेपर तो हो नहीं रहे हैं, तो किस बेस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे, तो ये समझने वाली बात है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि जब भी कोई सुसाइड करता है तो तुरंत ये नंबर दे देते हैं कि सुसाइड को कैसे बचाया जाना है, ठीक है। तो सुसाइड प्रिवेंशन जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर ये 01140769002, तो ये मंडे टू सैटरडे आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 बजे से 7:30 बजे तक। अगर लगता है कि माइंड में कुछ ऐसे थॉट आ रहे हैं कि यार जिंदगी बहुत बेकार चल रही है, सुसाइड यानी कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल कर आप लोग थोड़ी सी चीजें सुधार सकते हैं। बाकी तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को मिलजुल कर रहना है यार, ये एक तरीका नहीं है कि यहाँ पर सुसाइड कर लेना। अगर ये सोल्यूशन होता तो दुनिया में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सबसे पहले सुसाइड कर चुके होते कि हाँ सोल्यूशन हो जाएगा। अभी क्या हुआ, 31 साल का एक सब इंस्पेक्टर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर, उन्होंने अपने आप को गोली मारी, क्या पता नहीं क्या किया, सुसाइड कर ली उनके द्वारा। तो ये मतलब प्रेशर नहीं झेल पाते हैं कई बार लोग, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार फैमिली में ऐसी दिक्कतें रहती हैं जिसकी वजह से सिचुएशन निकल कर आती हैं, तो जरूरी है कि इनके बारे में बात की जाए किस तरीके से प्रेशर को टैकल करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है अभी, ये यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अभी एक प्ली गई है जिसके अंदर बोला गया है कि जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के अंदर 21 लोगों की डेथ हुई यहाँ पर कोविड-19 के चलते, ये अप्रैल 23 और 24 के अंदर में, उसमें आप लोगों का एनालिसिस करना है और बताना है उसको, मतलब केस को सीबीआई को वो करो फॉरवर्ड, क्योंकि लग रहा है कि उसके अंदर कुछ गलत चीजें हुई है। माना गया कि वहां पर ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से इन लोगों की जान गई है, तो यहाँ पर इसके तहत इसकी दो एक तरीके से वो नहीं कहते कि चेक करने की बात की जा रही है, और ये केस जो है सीबीआई को फॉरवर्ड करना चाहिए, ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो कई जगह तो देखिए नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट थी वो कम देखने को मिली, कई जगह जो है हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं पैसा उठाने के लिए उसी हरकतें उनके द्वारा की गई। तो कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग बात करें, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, बात की जा रही है यहाँ पर इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्षति है तो उसकी पूर्ति कैसे करेगा। मान लीजिए किसी को कोविड-19 की दवाई दी, कोविड-19 की दवाई देने से उस इंसान की जान चलेगी, या फिर कोई और मुद्दा देखने को मिला, आप लोग दवाइयां दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या उसकी जो कोई ऐसी चीजें हैं कि अगर किसी को कोई क्षति होती है, किसी को कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई कोई करने का कोई प्रोविजन है, तो अब तक नहीं है। तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए कैसे यहाँ पर प्रोविजन लेकर आना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को यहाँ पर अभी जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्पुतनिक 5 ये रसिया के द्वारा बनाई गई दवाई है, इसको बनाने की परमिशन मिल गई है। तो अभी यहाँ पर ये दवाई भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दवाई कई सारी आ रही है, पर लेकिन अगर चल के ऐसे नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कई कंट्री बोलते हैं कि हम आपके यहाँ पर आकर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा देंगे। चलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आप लोगों ने लगा दिया, पर कल को अगर सुनामी आती है, कल को अगर अर्थक्वेक भूकंप आता है, कोई और कंडीशन बनती है और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट वो टूट जाता है, आप लोगों का वो पावर प्लांट जो है वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, और उसकी वजह से आसपास लोगों में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। जैसे जापान में आप लोग कंडीशन देखने को मिलती है, भोपाल गैस त्रासदी अपनी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर ऐसी कोई दुर्घटना देखने को मिल जाती है। आसपास वाले लोगों की तो कोई गलती नहीं है जहां पर आप लोग बना रहे हैं। तो कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया तमिलनाडु में, काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो कल को अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना, कि जो लोग बेगुनाह है उनकी जान चली जाती है कई सारे ऐसे मुद्दों के अंदर में। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रोविजन करना चाहिए, पर लेकिन मैक्सिमम टाइम से बचने की कोशिश की जाती है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। पहले यहां पर दवाइयों के अंदर जो भी कोविड-19 से रिलेटेड यहां पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, मोदी जी की पिक्चर देखने को मिल रही थी। तृणमूल कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही थी मोदी जी को कि मोदी जी की पिक्चर क्यों आ रही है। पहले वो नहीं कहते कि पहले वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद इन्होंने बोला कि जब मोदी जी अपनी पिक्चर लगा रहे हैं वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर, तो हम भी अपनी पिक्चर लगाएंगे। तो ये बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो देखिए क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन बन रही है। जो भी है ये एक अलग ही मुद्दा चल रहा है वेस्ट बंगाल और फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। आगे यहाँ पर बात करते हैं, आप लोगों को कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार जिस तरीके से जो कुछ चीजें न्यूज में होती हैं तो उनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आखिर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला कि जो यहाँ पर दिल्ली मेरठ जो RRTS, इसको क्या बोलते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। तो ये कॉरिडोर जो सिस्टम है ये अभी कंप्लीट कर लिया गया है। इससे क्या है, दिल्ली से लेकर मेरठ की जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में कि हाँ ऐसे डिस्टेंस कम होने के लिए कुछ बनाया जा रहा है, नहीं। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली जो RRTS जो सिस्टम है यहाँ पर दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करने के लिए जो कॉरिडोर कंप्लीट किया गया है, ये किसके द्वारा इसको बनाने में हेल्प की गई है। तो याद रखिएगा जो हेल्प यहाँ पर की गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है।
तो एनडीबी के द्वारा हेल्प की गई है। वही बैंक है जिसको आप लोग ब्रिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो वही बैंक जो यहां पर ब्रिक कंट्री के द्वारा बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई। संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को आप लोगों को मिलेगा। और ये जो बनाया गया था 2014 में ये बैंक बनाया गया था, ट्रीटी बेसिकली साइन की गई थी, ठीक है। फिर आगे 2015 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बैंक है जो कि खासकर जो ब्रिक कंट्री है उनके द्वारा यहां पर काम किया जाता है इसमें, और मिलकर काम करते हैं कैसे, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्रोजेक्ट है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, तो इसके चलते इनके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। आइडिया जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आप लोगों को मैं बता दूं, जो यहां पर ये ब्रिक बैंक का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? जब 4th ब्रिक समिट हो रही थी दिल्ली के अंदर 2012 में, तब इंडिया के द्वारा आइडिया दिया गया था कि ऐसा कोई बैंक हम लोग बना सकते हैं जिसके चलते हम लोग चीजों को आगे लेकर चलें, ठीक है। और फिर बनाया कहां पर गया था फर्स्ट टाइम इसको? तो छठी जब ब्रिक समिट हो रही थी यहां पर, ये ब्राजील के अंदर में, तब यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर 2015 से लेके यहां पर हमारी कंट्री के केवी कामत साहब जो हैं वो पहले इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे, तो इसलिए भी यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक हो जाता है हमारे पॉइंट ऑफ से अगर बात करें, ठीक है। तो काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो ये बेसिक न्यूज मुझे एकदम याद आ गई, तो लगा आप लोगों को थोड़ी बातें बता दूं इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर जो एमएलए हैं, इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप लोग विधायक साहब भी बोलते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अभी पीएम से बोला गया कि जो मोस्क यानी कि जो मस्जिद डिमोलिश किया जा रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर रोका जाए। 6 मॉस्क इन सेंट्रल विस्टा, यानी कि 6 मस्जिद है यहाँ पर जो कि यहाँ पर सेंट्रल विस्टा यानी कि जो अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, तो उसको कैसे लेकर चलना है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं यहाँ पर जिसको लेकर यहाँ पर डिमोलिश करने की बात की जाती है, तो कैसे लेकर चला जाएगा इसको, तो कई सारे ऐसे मुद्दे भी हैं, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। अगर आप लोग एनडीए, सीडीएस या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं डीएसी के बारे में। डीएसी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल, यानी कि डिफेंस के लिए अगर कुछ एक्वायर करना है, एक्वाइजेशन मतलब कुछ खरीदना है हम लोग को, जैसे कि हम लोग डिफेंस में कई सारी चीजें खरीदते हैं यूएसए से, फ्रांस से, रसिया से। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करें, उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखकर अपनी ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। किसके लिए? ये यहां पर सबमेरीन है। सबमेरीन क्या होती है? पनडुब्बी, यानी कि जो पानी के नीचे चलती है। तो ये हमारी कंट्री में डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल किसके द्वारा हेड की जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट बनाकर, तो हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। तो एक प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में, ये यहाँ पर बेसिकली ये पनडुब्बियों को लेकर, याद रखिएगा, उसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट 75A, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75A के तहत अभी हमारी कंट्री में 43,000 करोड़ रुपए यहां पर देने की बात की जा रही है, ताकि अपनी ही कंट्री में हम लोग ये प्रोजेक्ट बना जा सके मेक इन इंडिया के तहत, और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी न रहे। तो इसके चलते यहां पर एम यही है कि डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री हम लोग डेवलप कर सकें, अपनी ही कंट्री में बनाई गई चीजें अपने आप ही प्रोक्योर कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में हमारी ही कंट्री कंपनी बनाएगी, बाहर की कंट्री कंपनी भी आ सकती है हमारी कंट्री में बनाने के लिए। जैसे कि बात की जा रही है साउथ कोरिया की कंपनी, इसी के साथ में यहाँ पर फ्रांस की कंपनी, स्पेन की कंपनी, रसिया की कंपनी, जर्मनी की कंपनी। तो ये कई सारी कंपनी है जो हमारी कंट्री में बनाएंगी। अच्छी बात है कि हमारी ही कंट्री में डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पर वहां से लोग थोड़ी ना आएगा काम करने के लिए, हमारी ही कंट्री के लोगों को जॉब भी मिलेगी। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। चावला जी के द्वारा जी के ऊपर यहाँ पर भी 20 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया है। 20 लाख रुपए का फाइन क्यों लगाया है? क्योंकि 5G जो अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ में, तो इनके द्वारा बोला गया था ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें से जो रेज निकलेगी और पता नहीं कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई थी। तो उसके चलते यहाँ पर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि एक बॉलीवुड स्टंट था अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, खासकर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को। तो आगे से कोई ऐसी हरकतें न करें। तो यहाँ पर जो है अभी 20 लाख रुपए का इनके ऊपर जो बेसिकली लगाया गया, ताकि आगे ऐसी चीजें देखने को न मिले। कई बार अपने आप को पब्लिक में लाने के लिए बोला जाता है कि कोर्ट के द्वारा कि ऐसे स्टंट करते हैं कई सारी पब्लिसिटी बटोरने के लिए, तो ये सही नहीं है, इन चीजों से थोड़ी डिस्टेंस बना कर रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। एक और छोटी सी न्यूज है, कई बार ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। आईएनएस संध्याग के बारे में बात की जाए तो डीकमीशन कर देगा। डीकमीशन मतलब अब ये सर्विस में नहीं रहेगा, ठीक है। तो 40 साल की अपनी सेवा के बाद में यहाँ पर डीकमीशन किया गया 1981 में, 1981, और हम लोग कहाँ हैं यहाँ पर, अब हमें 2021 में, तो यानी कि पूरे 40 साल कंप्लीट हो गए इनको। तो अभी यहाँ पर इनको डीकमीशन किया गया यहाँ पर ये जो जहाज है। इसी के साथ में इंडिजिनियसली साइंड एंड बिल्ट, ये बेसिकली बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्लास इंडिजिनियसली जो यहाँ पर साइन एंड बिल्ट था हमारी कंट्री में, जो कि यहाँ पर सर्विस में आया था, जो यहाँ पर कहाँ पर नेवल जो डॉकयार्ड है विशाखापत्तनम में, इसको बेसिकली। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग हल्का सा एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है, यानी कि जैसे कि होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारी जो इंडस्ट्री है इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल चौपट हो चुकी है। कोई होटल में नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जाकर रुक रहा है, कोई नहीं घूम रहा है कहीं पर भी। तो 15,000 जो करोड़ का क्रेडिट यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि आसानी से इनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक और बात बोली गई है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा जाएगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज करता है तो मार्केट में पैसा जाएगा, क्योंकि जिसने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यहां पर अभी अपना जो एक तरीके से पैसा लगा रखा है, तो उसको अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीदेगा तो उसका पैसा जो है वो यहां पर जनता के हाथ में जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो इससे लोग जो है वो सामान खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, तो इसके चलते लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है कोविड-19 के चलते, तो उसको इंप्रूव किया जाएगा। इसी के साथ में आरबीआई के द्वारा बोला गया नो प्लान टू प्रिंट मोर मनी। अभी यहां पर सजेस्ट किया गया था आरबीआई को कि उनको नई मनी प्रिंट करनी चाहिए, तो यहां पर इनके द्वारा वो सजेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। बोला कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नई मनी हम लोग को प्रिंट करनी चाहिए। अभी फिलहाल जो मनी ऑलरेडी है अगर उसको प्रॉपर वे में हम लोग सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि अगर वो सर्कुलेशन में आ जाएगी तो लोगों के पास में जाएगी, तो हम लोग उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे, तो उसके चलते यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अबेर के बारे में। ये एक डिजिटल करेंसी है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री की, एक कंट्री या फिर दो कंट्री की, ये बताइए। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई और सऊदी अरेबिया, तो किस कंट्री की करेंसी है यहाँ पर अबेर? ठीक है, ABER। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों को, जो कि आप लोगों को बताना है। ये इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ ले जाते हैं कई बार, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो है वो काफी लार्ज स्केल पर न्यूज में है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में मत होइएगा कि यार क्वेश्चन कहां से बन गया। ठीक है, तो भाई साहब यहां से बन गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। आइए अब यहां पर नजर डालेंगे आज के एडिटोरियल के ऊपर। ठीक है, तो एक एक कर यहां पर पहले एक ओवरव्यू यहां पर एडिटोरियल का ले लेते हैं, ताकि फिर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। पहला तो वही है जो कल भी हम लोगों ने न्यूज डिस्कस करती थी, तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया गया उसके बारे में जानेंगे, तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहां पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, किस तरीके से हम लोग को लेकर आगे चीजों को चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट को ताक पर रख देते हैं जब बात आती है हमारी कंट्री में इकोनॉमी के बारे में। हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही फिनोमिनन देखने को मिलता है, तो उससे हटना है हम लोग को। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है इस वाले आर्टिकल के अंदर, बेसिकली आप लोगों को पता है कि आज है 5 तारीख, तो 5 तारीख को हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने डिस्कस भी किया आप लोगों से, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में बात की जा रही है, जो कि अब की बार यूके में होने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों को पता चलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो आप लोग यहां पर जान पाएंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये इजराइल के बारे में बात करें। इजराइल के अंदर अभी इलेक्शन हुए, तो जो जीतकर यहां पर अभी कोएलिशन में आए, यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है 2009 से हैं, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इनकी पकड़ कैसी है वहां पर। तो ये अगर बात करें, 21 अक्टूबर ये 1949 में ये पैदा हुए थे तल अवीव। ये तल अवीव वही एरिया है जहां पर हमारी एम्बेसी भी आप लोग को यूएई के अंदर देखने को मिलती है, सॉरी यूएई बोल रहा हूं, इजराइल के अंदर देखने को मिलती है, तल अवीव के अंदर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सपोर्ट किया गया, तो इनकी जो कैपिटल है वो जेरूशलम हो गई अब, पहले यहां पर तल अवीव को माना जाता था। और इजरायली जो शेकल है वो इसकी करेंसी है, और मिडिल ईस्ट के अंदर ये कंट्री आती है। ठीक है, तो ये एरिया है यहां पर गोलन हाइट, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये डेड सी हो गया। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो है ये पैलेस्टीन का एरिया है, और बाकी पूरा इजराइल का एरिया है। मेडिटेरेनियन सी के साथ में यहां पर ये कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। गोलन हाइट जो है सीरिया का पार्ट था, पर 1967 में जो 6 दिन की लड़ाई हुई थी, जिसमें इजराइल ने सबको खड़ा कर एक लाइन में यहां पर काफी बुरी तरीके से यहां पर पिटाई की थी, तो उस टाइम पर कई सारे एरिया इनके द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। डेड सी जो है वो पैलेस्टीन, इजराइल और जॉर्डन के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, बस एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन हुए तो इलेक्शन तो क्या हो रहा है हमारे काम के नहीं है, पर हाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आज है सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, तो पर्टिकुलर एरिया में क्या दिक्कत चल रही है, तो गुजरात के अंदर यहां पर कोशिश की जा रही है बताने की क्या दिक्कत चल रही है। गुजरात के अंदर अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो म्यूकोर माइकोसिस की जो बीमारी के बारे में अगर बात की जाए, तो ये माना जा रहा है कि गुजरात हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बर्डन वाला राज्य यहां पर अभी रिसेंटली देखने को मिला। म्यूकोर माइकोसिस जो बीमारी है उसके बारे में आप लोगों को कई बार डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ये एक ऐसी बीमारी है जो फंगल इन्फेक्शन है, जो कि हमारी कंट्री में एपिडेमिक एक्ट 1907 का एक्ट है, जिसके तहत इसको एपिडेमी हमारी कंट्री में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है कि एक महामारी की तरीके से ये फैल रही है। कई सारे राज्यों ने भी इसको डिक्लेयर किया, तो गुजरात में काफी ज्यादा केसेस यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। और इम्यून सिस्टम अगर बेकार है, डायबिटीज का कोई मरीज है, उसको ऑलरेडी कोई एस्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर इसका ह्यूज इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसको भी यहां पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा ढांचा जिस राज्य के अंदर है और जिसको हम लोग मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करते थे, वही राज्य अगर इतना ज्यादा जूझेगा तो दूसरे राज्य क्या दिक्कत में पड़ सकते हैं वो समझिए आप लोग। तो यहां पर म्यूकोर जो यहां पर माइकोसिस है, यहां पर इसको म्यूकोर माइसेटाइट, जो बेसिकली इसका फंगल है उसका नाम याद रखेगा। जिस तरीके से व्हाइट को आप लोग यहां पर कैंडिडा के नाम से जानते हैं, व्हाइट फंगस, ठीक है, इसी तरीके से इसका भी फंगस का नाम याद रखेगा। तो ये बीमारी है जो फैल रही है काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 की वजह से। यहां पर अभी जिनका इम्यून सिस्टम काफी डाउन हो गया, तो उसको ये बीमारी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर की गई है।
आइए अब जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उससे रिलेटेड जो इंडेक्स है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि 2020 में कोविड-19 के होते होते भी हमारी कंट्री में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो स्कोर है हमारी कंट्री का वो 60 था 2019 में, अभी बढ़कर यहां पर 66 हो गया है। ठीक है, और ये तीसरा यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक छोटी सी गलती कल मेरे से हो गई थी, अच्छा हुआ आप लोग उसको बता देते हो, मैंने 2008 बोल दिया, बोलना था 2018 है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो गोल इंडेक्स है ये स्टार्ट जो होते हैं 2018 में होते हैं और अभी इसका थर्ड एडिशन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, तीसरा संस्करण यहां पर प्रस्तुत किया गया है। आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? तो टोटल मिलाकर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इनको अचीव किया जाए तो काफी चीजों को हम लोग सुधार सकते हैं। गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। इवन जैसे कि आप लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या फिर कोई ऐसा डे आता है तो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अफोर्डेबल जो यहां पर बेसिकली क्लीन एनर्जी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ में लैंड बिलो वाटर, पानी के अंदर क्या बेसिकली लाइफ है उसके बारे में बात करते हैं। लाइफ ऑन लैंड, तो ये सारे आप लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहां पर बात कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे गोल हैं जो यहां पर इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो यहां पर उसको कैसे अचीव करना है, तो अगर बात की जाए इसके बारे में मोटा मोटा तौर पर, तो यहां पर अभी जो केरला है उसके द्वारा टॉप किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मिजोरम, हरियाणा और जो उत्तराखंड है ये यहां पर टॉप गेनर रहे हैं। यानी कहते हैं कि परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिली अभी यहां पर इनकी, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी इनके निकल कर आ गई। 2021 में प्रस्तुत किया गया पर इंडेक्स 2020 का है, क्योंकि साल कंप्लीट होने के बाद में तो एनालिसिस किया जाता है ना, तो उसी के बेस पर। जैसे न्यूज़पेपर क्या है, आप लोगों का न्यूज़पेपर जैसे आज का जो भी न्यूज़पेपर होगा आप लोग का, वो कल मॉर्निंग में आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन तो सारी चीजें हो नहीं सकती, रात में प्रिंट होगा पूरे दिन क्या घटनाएं घटी, तो अगले दिन जो न्यूज़पेपर है, यानी कि जो आज का न्यूज़पेपर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं 5 तारीख का, कहने के लिए 5 तारीख का न्यूज़पेपर है पर लेकिन न्यूज इसमें सारी 4 तारीख की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये 20 का जो इंडेक्स है यहां पर ये 2021 में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि 20 का डेटा कंपाइल किया गया तब यहां पर 21 का आया। ठीक है, तो बिहार, झारखंड और आसाम इनके द्वारा नीचे से टॉप किया गया इंडेक्स को, इनके वर्स्ट परफॉर्मर ये रहे यहां पर। टॉप 5 कौन है? केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये देखिए, यहां पर जो केरला है यहां पर 75 है सबसे टॉप पर, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों 107 में, 107 सॉरी एक साथ बैठे हुए, 107 नहीं एक साथ बैठे हुए हैं, ये 74। ठीक है, ये यहां पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड 72 पर बैठे हैं सारे के सारे साथ में। सिक्किम यहां पर ये हो गया और यहां पर ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये यहां पर 70 के स्कोर के साथ में, यानी कि टॉप 5 अगर बोला जाए तो टॉप 5 में कई सारे राज्य आ गए, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य आ गए टॉप 5 में, क्योंकि एक एक पोजीशन पर कई कई यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यूपीएससी में भी रैंक आते हैं ना, एक एक नंबर पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, कई कई सारे लोगों को इक्वल भी मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें देखने को मिलती है। तो बॉटम 5 कौन है यहाँ पर? तो छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा। ठीक है, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड और बिहार, ये सबसे नीचे है। आसाम, झारखंड सबसे नीचे, बिहार फिर उसके ऊपर आसाम और फिर उसके ऊपर झारखंड, फिर उसके ऊपर ये है आसाम। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और इनमें से किसी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल जो हमारी कंट्री का जो इंडेक्स है, अगर उसके बारे में बात करें तो सस्टेनेबल गोल जो डेवलपमेंट गोल है यहाँ पर ये इवेल्युएट करता है यूनियन टेरिटरी को और जो हमारी कंट्री में बेसिकली जो स्टेट है, जिसके तहत यहाँ पर हेल्थ कैसी चल रही है, जेंडर, इकोनॉमी या क्लाइमेट, सब चीजों पर चेक करता है, जिसके चलते फर्स्ट टाइम 2018 में प्रस्तुत किया गया था। और एक क्राइटेरिया कंपटीशन भी देखने को मिलता है। जैसे मैं बोलता हूं ना, आप लोगों को आंसर देना है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है उनका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। तो कई सारे कंपटीशन देखने को मिलते हैं, कई सारे बच्चे जो है वीडियो को देखने में कंपटीशन लगाते हैं। अच्छा है, आप लोगों के अंदर एनर्जी बनी रहती है अगर इन चीजों को लेकर, तो अच्छी बात है। वरना एक पैसिव जोन भी देखने को मिलता है, हाँ देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, वो वाली लाइफ ना बड़ी टफ हो जाती है। तो इससे अच्छा लगता है कि इस तरीके से आप लोगों के अंदर एक्टिविटी अच्छी रहती है और एक्टिवेट होकर आप लोग काम करते हैं। ओके, आगे अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्कोर जो है 0 से लेकर 100 तक है, 0 वर्स है और 100 बेस्ट है। तो एस्पायरेंट बोला गया है जो कि 0 से लेकर 49 तक है। परफॉर्मर बोला गया जो 50 से लेकर 64 तक है। ये फ्रंट रनर बोला गया जो यहाँ पर 65 से लेकर 99, 65 से लेकर 99 तक है। अचीवर जिसने 100% गोल अचीव कर लिया, तो 100% का तो कोई नहीं है और एस्पायरेंट में भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी खाली पड़ी हुई है, यानी कि जो भी यहां पर है वो परफॉर्मर है और फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। तो 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो यहां पर परफॉर्मर की कैटेगरी में है और 22 यहां पर फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। ना तो कोई एस्पायरेंट है और ना ही कोई अचीवर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कंफ्यूजन में डालने के लिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इंडेक्स जो प्रस्तुत किया जाता है यहां पर किसके द्वारा? हमारी कंट्री में नीति आयोग के साथ में
मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और यूनाइटेड नेशन और इसी के साथ में ग्लोबल जो यहाँ पर ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया जाता है, प्रस्तुत करने के लिए डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट फाइंडिंग क्या देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में 2019 में 60 था, अब 20 का जो इंडेक्स है उसमें 66 हो गया, जिसमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट अभी देखने को मिला। केरला की जो रैंक है यहाँ पर ये टॉप पर रही, हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु जो है वो आप लोगों को देखने को मिला, पर लेकिन यूनियन टेरिटरी में अगर आप लोगों से बात कीजिए तो चंडीगढ़ जो है वो टॉप स्पॉट पर बना हुआ है 79 स्कोर के साथ में। ठीक है, दिल्ली 68 के साथ में दूसरे नंबर पर है। अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो केरला में टॉप किया गया राज्य में, चंडीगढ़ के द्वारा टॉप किया गया यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लो, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था, यूनियन टेरिटरी में अगर आप लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आना है तो आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर किसके अंडर में रहती है, ये पंजाब के अंदर में रहती है, चंडीगढ़ के अंदर में रहती है। ठीक है, ये बताइए। चलिए, मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड जो है ये टॉप गेनर रहे, जिनके द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई, 12, 10 और 8 पॉइंट के साथ में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इंडेक्स है यहाँ पर ये काफी अच्छे से कई सारी चीजें दिखाता है यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी रहे जो काफी डिक्लाइन रहे, जैसे कि कोविड-19 के चलते इंडस्ट्री हो गई, इनोवेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लॉकडाउन के चलते चीजें चली नहीं पाई, तो इसलिए यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही, तो ये वर्स्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो बेसिक है, इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और इसके चलते आप लोगों के सामने ऐसे भी है, निबंध आप लोगों को पूछा जा सकता है। सैटरडे है तो निबंध आप लोगों के लिए बनता है कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी और जलवायु परिवर्तन, इसके ऊपर आप लोग ऐसे लिखना है। 1000 से लेके 1200 शब्द में आप लोग लिखिएगा अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो जो भी शब्द वहां पर पूछे जाते हैं उनके हिसाब से आप लोग ढाल लिया कीजिए, चाहे ऐसे हो चाहे क्वेश्चन हो, जो भी आप लोगों से पूछता हूं तो उसको चेंज कर लिया कीजिए। वर्ड लिमिट जैसे भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लिया कीजिए। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, याद रखिएगा। थीम के बारे में भी अभी क्या क्या बात की जा रही है उसको समझ लेते हैं। अभी फिलहाल जो है जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो ये बोला जा रहा है कि COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जहां पर सब जाकर बात करेंगे, 26 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग को मुद्दों को सुलझाना है और कई सारी प्रॉब्लम चल रही है जिनका सोल्यूशन निकालना है। तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि दो अभी काफी बड़ी प्रॉब्लम है, कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज, जिसको पैरेलल में लेकर चलना है। तो जिस तरीके से कोविड-19 पर सब एक साथ में आकर खड़े हो गए, क्यों ना क्लाइमेट चेंज पर भी सब एक साथ आकर खड़े हो जाएं, ताकि मुद्दों को सुधारा जा सके और वे फॉरवर्ड हम लोग निकालेंगे तभी, अगर सब मिलकर साथ में आएंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और अभी यहां पर क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी बड़ा मुद्दा है, और इंडिया का रेस्पॉन्स इसके लिए काफी शानदार रहा। हम लोगों का टारगेट जो है अभी यहां पर, पहले हमारा क्या था 175 गीगावाट था, ये यहां पर 2022 तक का, वो हम लोगों ने अचीव किया। तो अभी नेक्स्ट टारगेट रख दिया गया 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, ये 2030 तक का रख दिया गया है। तो हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया ने काफी बड़ा रोल इसके अंदर प्रोवाइड कराया। इसी के चलते इंडिया जो है एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो होने वाली है यहाँ पर, कहां पर होगी ये होगी यूके के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो इंडिया उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इंडिया काफी अच्छे से इसके अंदर काम भी कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग, आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, अलग अलग जो पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं, नेचर के काफी ज्यादा करीब में हम लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी है, तो इसी के चलते इंडिया जो है वो समझता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी यहाँ पर। तो इसीलिए इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता हुआ नजर भी आता है, क्योंकि हमारी जो ये कल्चर ही है, इस तरीके से हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, अगर बात करें 26 यूएन क्लाइमेट, नाम याद रखिएगा, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये ग्लासगो यूके के अंदर होने वाली है नवंबर के अंदर में। तो आप लोग सोचिए कि नवंबर का भी करंट अफेयर आप लोगों का तैयार हो रहा है, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि यार रेगुलर लेक्चर सुनने के बहुत सारे फायदे होते हैं कि आप लोग कंटिन्यूअसली अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को उंगलियों पर याद हो जाती है। इसी तरीके से नो सेकंड चांस नेशन मस्ट यूज COP26 पार्ट जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, यानी कि देखिए यार दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको ढंग से यूटिलाइज कर लेना चाहिए। अगर ये आप लोग ढंग से एड्रेस नहीं कर पा रहे क्लाइमेट चेंज को, तो फिर और बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि कोविड-19 की प्रॉब्लम आप लोग झेल ही रहे हैं। 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला गया था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना है, कोशिश करनी है, पर लेकिन 1.5 तो आप लोगों को रखना ही है, पर लेकिन वो चीजें भी हम लोग ढंग से अचीव नहीं कर पाए। और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, अमीर कंट्री, उनको बोला गया था कि 100 बिलियन
आप लोग यहाँ पर ये इकट्ठा करना है पैसा, उसमें भी आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो अमीर कंट्री है उनके द्वारा पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद किया जा रहा है, पर लेकिन फिर भी वो चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ढंग से। यानी कि इन्वायरमेंट को बर्बाद करने के बाद भी वो जो गरीब कंट्री है उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, ताकि गरीब कंट्री को थोड़ा फायदा देखने को मिल सके। तो ऐसी भी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सही नहीं है इस तरीके से जो चीजें लेकर चली जा रही है। कम से कम आप लोग को हेल्प करनी चाहिए उन कंट्री की जिनके पास में जो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ताकि वो चीजों को ढंग से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, कम से कम जिसके पास में पैसा नहीं है वो ढंग से चीजों को लेकर चलेंगे तो कई सारी चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में भी हम लोग को बात करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते आप लोग यहां पर देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंस है वो लोगों को मिलेगा तो चीजें यहां पर सुधरेंगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्लाइमेट एम्बिशन जो अलायंस है यहाँ पर, ये अभी एक अलायंस बनाया गया 120 कंट्री का, जिनके द्वारा बोला गया कि जीरो करना है ग्रीन हाउस गैस को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना है। 23% यहाँ पर करंट ग्रीन हाउस गैस को और यहाँ पर 53% यहाँ पर ग्लोबल जो जीडीपी का जो बेसिकली यहाँ पर उसको ग्रोथ में 53% पर लेकर आना है। तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है उसको सोल्यूशन करना है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी काफी कुछ कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया कि नेट जीरो एमिशन, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग निकालते हैं उतना ही ज्यादा आप लोगों को उसको यहाँ पर कम भी करना है। अगर गोल के बारे में बात करूं आप लोगों से, 2050 तक का बोल रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आओ। ये कई सारे साइंटिस्ट के द्वारा भी चेताया गया कि अगर ऐसा नहीं किया तो खामियाजा आप लोगों को इसका भुगतना पड़ेगा। तो ये भी काफी बड़ा एक मुद्दा सामने निकल कर आता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में एक और आर्टिकल है यहाँ पर, नेशनल बायोडायवर्सिटी मिशन, उसके बारे में बात की जा रही है। बाकी बायोडायवर्सिटी को कैसे सेव करना है, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है पहले तो आप लोग ये पता होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तितली होगी, मतलब सारे जो पृथ्वी पर मिलकर रहते हैं, तो ये सारे डाइवर्स मीडियम में जो रहते हैं, तो इसको बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर भी काफी ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। एक यहां पर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ऐसे तो लिखेगा, क्वेश्चन का टाइम मिले तो लिख लीजिएगा। रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, आज के डेट में एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल किया जा रहा है, कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आज के डेट में देखने को मिल रहा है हमारे देश में, और जिसके चलते यहां पर कंट्रोवर्सी भी होती है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट को छोड़ते हुए डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है इन चीजों को। तो जो मेजर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कई सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, वहां पर कई सारी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो डिस्कस कीजिए, सजेशन क्या हो सकते हैं यहाँ पर, ताकि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो एक क्वेश्चन भी है, अगर आप लोग इसको देखेगा, यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कई बार, तो इसके बारे में मोटा मोटा याद रखेगा। सबसे पहले तो मैंने अभी मई के महीने की आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया था, तो उसी के बारे में याद रखेगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहां पर ये जो 22 मई को डे सेलिब्रेट किया जाता है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग पार्ट है सॉल्यूशन का, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। प्रमोट करना है बायोडायवर्सिटी, तो फॉर #4 नेचर। रीजन क्या था, रीजन यहां पर यह था क्योंकि बहुत सारी ऐसी जीव जंतु जातियां हैं जो आज के डेट में खत्म हो रही हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसी के चलते क्या रिलेशनशिप है इंडिया इंसान का नेचर के साथ में, वो इंपैक्ट अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इंडिया एक वास्ट रिच बायोडायवर्सिटी कंट्री आप लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर लैंड, रिवर, ओशियन, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हमारी कंट्री एक ऐसी है जहां रेगिस्तान भी है, हमारी कंट्री एक ऐसी है जहां बर्फ भी पड़ते हैं। तो ऐसा डिफरेंट तरीके का इन्वायरमेंट आप लोगों को शायद ही किसी कंट्री में देखने को मिलेगा। लैंड, रिवर, ओशियन, ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी है इन सब एरिया में। तो मिलकर कैसे हम लोग पूरे एक होलिस्टिक पिक्चर लेकर चल सकते हैं, वो समझना पड़ेगा। अगर फॉरेस्ट के बारे में बात करें, आप लोग ये सोचिए, आप लोगों ने देखा ना अभी कि अगर टाइम आए तो पता चलता है कि उस जो फ्री चीज जिसको हम लोग बोलते थे उसकी अहमियत क्या है। तो वही चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। जिसको कई बार फ्री बोला जाता है वो पानी, जिसको कई बार फ्री बोला जाता है वो एयर, उनकी इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ में आ गई जरा सी देर में। जब यहां पर हम लोग सिटी के अंदर जाते हैं, गरम गरम हवाएं चलती हैं, उस टाइम पर पानी की बोतल आप लोग को खरीदनी पड़ती है, और जब गांव में जाते हैं तो आराम से नल से पानी निकाल कर पी लेते हैं। फ्री में है तो उसको कई बार बर्बाद भी किया जाता है, पर लेकिन जब पैसा लगता है तो समझ में आता है कि उसकी इंपॉर्टेंस है भाई साहब। इसलिए कई बार जो फ्री में चीजें होती हैं उनकी हम लोग अहमियत नहीं समझते हैं। वही ऑक्सीजन जब यहां पर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है तो उसका भाव देखो क्या क्या बढ़ गया अभी यहां पर। तो इस तरीके से बोला जाता है कि यहां पर यही बात बोली गई कि हम लोग नॉर्मली एस्टिमेट नहीं लगाते हैं बायोडायवर्सिटी की कीमत क्या है। अगर हम लोग ओनली फॉरेस्ट की कीमत लगाने बैठ जाएं तो ट्रिलियंस ऑफ रुपी पर ईयर के हिसाब से हम लोग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये है यहां पर इसकी कीमत। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। इवन इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मैंने एक कोर्स खरीद रखा है करंट अफेयर का,
एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा उसका, तो उसने मुझे उसकी जो पिक्चर भेजी, बोला कि सर वो जो कोर्स है उसका प्राइस अच्छा खासा है, और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जो हमारी जो वीडियो आती हैं उसमें से उसने बोला कि सर ये देखिए आपने पढ़ाया अभी 2-3 दिन पहले, उसी को कॉपी करके उन्होंने पढ़ाया। यानी कि इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पैसे में मिल रही हैं, अगर यहाँ पर मैं उनको इस तरीके से प्रोवाइड कराऊँ तो ये मत समझिए कि उनकी कोई कीमत नहीं है, अहमियत नहीं है। वही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोग जो है बेच रहे हैं आराम से और लोग उनको खरीद भी रहे हैं। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर भी कुछ दिनों पहले एक कमेंट भी मुझे देखने को मिला था कि आप लोग जो है ये चीज़ें जो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके चलते कई सारे लोगों को टेंशन हो जाती है, ठीक है, कि इतने अच्छे लेवल पर चीज़ें फ्री में कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो कई सारे लोग इसको लेकर कई बार इरिटेट हो जाते हैं। इसके ऊपर कई सारे इस तरीके के कमेंट भी आते हैं कि मतलब उसको नहीं नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें यार सोसाइटी में चलती रहती हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं पैसा देकर ही चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो इस तरीके से भी लोग हैं। तो हर तरीके के लोग हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक तो चीज़ है जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, है ट्रस्ट, ठीक है। वो कभी नहीं टूटेगा आप लोगों का कि मैंने कंटेंट आप लोगों को बेकार प्रोवाइड करा दिया, फ्री में चल रहा है तो बेकार हो गई चीज़ें। उसको आप लोग कभी भी जाकर किसी के साथ में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कभी आप लोगों को ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, ये बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ हर एक तरीके से। और बहुत सारे सिलेक्शन भी है पास में यार, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बच्चे जो है उससे फायदा भी उठा रहे हैं, पर थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना होता है मुझे। और वो क्या है सपोर्ट, वो है रिवीजन आप लोग करते रहिए थोड़ा सा, फिर तो नैया पार लगी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बात करें ग्रासलैंड हो गए, वेटलैंड हो गए, फ्रेश लैंड हो गए, इसी के साथ में फ्रेश वाटर हो गया, मैरीन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैंने आप लोगों को कोस्ट बताई ओनली फॉरेस्ट की। अगर कोस्ट बात करूं और यहाँ पर इन सब चीजों की, तो इंसान जो है उनकी कभी कोस्ट ही नहीं चुका पाएगा। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो इन चीजों को खरीद सके, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो हवा मिल रही है अगर उसका प्राइस लगने लगे ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो हवा के बिना ही मर जाएंगे। आप लोग ये समझिए, जो पानी जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, अगर उसका प्राइस लगने लगे तो समझ पाए कि ये बहुत सारे लोग तो हैं इनकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। हमारी कंट्री में 3 हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी है आज के डेट में। एक तो आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगा हिमालयन रीजन, एक वेस्टर्न घाट, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट के साथ में भी कनेक्ट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, वर्स्ट पब्लिक हेल्थ अभी देखने को मिल रही है। 7% के करीब 2000 से अगर आप लोग काउंट करके देखेगा, मिलियंस ऑफ स्पीसीज आज के डेट में थ्रेट फेस कर रही हैं, और कई सारी अभी घट भी रही हैं। यानी कि जैसा पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं, तो बहुत सारे एरिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और इनको सुधारना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप लोगों से बात करें, ऑन गोइंग जो पेंडेमिक अभी फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पर, ये इसके चलते और इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्लाइमेट चेंज और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि लोग फिर से चीजों को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो ह्यूज इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई, PMSTIAC, ठीक है। तो 2018 में जब यहाँ पर कंसल्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके द्वारा अप्रूवल दिया गया, तो नेशनल मिशन ऑन बायोडायवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग की बात की गई। यानी कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। पर लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसका जो असेसमेंट किया जाता है उसको ही डाइल्यूट कर दिया। यानी कि एक साइड में तो आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चीजों को अच्छे करेंगे, और दूसरी साइड में जो चीजों को अच्छे करने का तरीका है उसको आप लोग वीक कर रहे हैं। तो अभी यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। बेसिकली अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप वाले एरिया के बारे में, वहां पर भी इन्वायरमेंट के ऊपर, अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी कई सारी ऐसी बातें चल रही हैं। तो कथनी और करनी में जब फर्क नजर आता है तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और ऊपर से आप लोग इशू समझ रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहे हैं। तो मिशन क्या है कि कैसे स्ट्रेंथ करना है, रिस्टोर करना है, कंजर्व करना है, जो भी नेचुरल ये चीजें हमारे पास में, हम लोग को इनकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इनके बारे में बात की जाती है, जैसे कि क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इनके बारे में बात की जा रही है। भूखमरी को मिटाना है, अगर आप लोग इन्वायरमेंट को नहीं छोड़ेंगे तो और लोग भूखे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करके चल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे हो गया आप लोगों के सामने इसी से रिलेटेड, और एक हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। तो दोनों अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, इसका आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। बेसिकली कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने एग्जाम में तो उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो बाकी ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। वीडियो के एंड में आप लोग बताया जरूर कीजिए कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। उस लेक्चर को आप लोग रेट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आते तो तुरंत डिसलाइक मारिए लेक्चर को, ठीक है। और 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे अगर फीडबैक के तौर पर मैं आप लोगों से पूछूं, तो वो आप लोग जरूर बताया कीजिए। और यहाँ से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सारी PDF इकट्ठी यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी है। वैसे आप लोग टाइम वेस्ट करने के लिए मत आइए।
है सोशल मीडिया पर कि हाँ बस हाँ सर है वहां पर आ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, क्या चल रहा है देख लेते हैं। नहीं, अगर आप लोग ऑलरेडी हैं और यूज कर रहे हैं तो ही कनेक्ट होइएगा, मेरे लिए इनको आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिल जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से फोकस कीजिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।